पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी ने जो उनके अनुसार मॉरल हाई ग्राउंड्स पर नैतिकता पे उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं समझता हूं कि ये जो पूरा परिक्रम पिछले काफ़ी दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ था। एक और पूरा विश्व, पूरा देश और पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और जहां तक हमारी बात है, कांग्रेस पार्टी की बात है, हमने बड़े साफ रूप से हर मंच के माध्यम से ये बात कह दी है कि इस महामारी में हम सरकार के साथ हैं। निश्चित तौर से कभी कभी हम जो कमियां सरकार की है उन्हें उठाने का प्रयास करते रहते हैं, जमीन स्तर की समस्याओं को, मगर जो परिक्रम और जो घटनाएं अभी पिछले कुछ दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर घटी हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो धांधलियां हो रही है, पहले तो मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सिरे से ही नकार देते हैं। पहली बात उन्होंने कहा कुछ दिन पहले कि इसमें कोई भी हेराफेरी नहीं है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और उसके 2-3 दिन पश्चात जो है विजिलेंस द्वारा एफआईआर इस मामले में एक सैनिटाइजर के और मास्क के खरीदने के मामले में जो है वो में एफआईआर करवाई जाती है और उसमें जो हेल्थ डायरेक्टर है, जो निदेशक है गुप्ता जी, उनको उसमें जो है अरेस्ट किया जाता है। पहली बात, अगर हमारे बात जो कांग्रेस पार्टी ने कही थी उसमें कोई तथ्य नहीं था तो ये अरेस्ट कैसे हुआ? ये निश्चित तौर से जो धांधलियां चल रही है, हम पहले से इस बात को कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े हाथ पीछे छुपे हुए हैं। और आज जो दूसरी बात उसकी निकल कर आई है, जो अखबारों के माध्यम से भी इसकी कई पुष्टि हुई कि कई बड़े नेताओं का इसमें हाथ है, उनका इसमें संरक्षण है, आज वो चीजें निकल कर बाहर आ रही है। कल मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया कि इस पे हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि राजनीति का ये मसला नहीं है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। ये मसला प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। प्रदेश के बच्चे, प्रदेश के बुजुर्ग जो एक एक पैसा पाई पाई जमा करके जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं, कोविड रिलीफ फंड में स्कूल के बच्चे हमने कई ऐसे देखे जो अपना पैसा दे रहे हैं। आप उनको क्या मैसेज भाजपा की सरकार भेज रही है कि एक और तो वो अपनी पॉकेट मनी को जो है बचा बचा कर जो है वो सरकार को दे रहे हैं, और दूसरे ओर सरकार में बैठे महारथी जो है बड़े बड़े घोटाले इस समय कर रहे हैं। आप क्या संदेश प्रदेश की जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं? आज ये मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। और जो पिछले कल जो माननीय बिंदल जी ने जो इस्तीफा दिया, ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है, केवल एक राजनीतिक ढोंग है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। मगर मैं उनको ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी उनको ये कहना चाहेगी कि प्रदेश की जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, वो हर पहलू को समझती है, और इस तरीके की जो एक स्मोक स्क्रीन बनाई जा रही है, इस तरीके से जो लोगों की आंखों को धुंधला करने के लिए ये त्याग पत्र जो है घड़ियाली आंसू बहकर जो लोगों के बीच में दिया जा रहा है, इससे प्रदेश की जनता जो है वो बहकने वाली नहीं है। वो तथ्यों के बेसिस पर जो है वो इसके बुनियाद तक जाएगी, इसके फाउंडेशन तक जाएगी। और कौन लोग इसमें लिप्त है, कौन लोग इसमें लिप्त है? एक व्यक्ति जो पृथ्वी सिंह है, एपेक्स मैसर्स एपेक्स के, उनके क्या लिंक इन भाजपा नेताओं के साथ है? हालांकि उन्होंने अभी विजिलेंस को भी अपने कई बयान दिए हैं, मगर उनके इन आला नेताओं के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में जो है माननीय राजीव बिंदल जी को स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में आना चाहिए और कहना चाहिए कि क्या उनका जो है ये पूरा का पूरा एक जो नेक्सस बना हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, और वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अभी जब इनका एक्सटेंशन होने वाली थी, जब इनकी जो सर्विस ये सेवानिवृत्त हो रहे थे, उसके बाद इसके एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट सरकार को किस व्यक्ति ने करी, ये भी सरकार को और लोगों को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। निश्चित तौर से आज पारदर्शिता का जमाना है और हम किसी व्यक्ति विशेष पे उंगली नहीं उठा रहे। हम ये चाहते हैं कि इसमें पहली बात
विजिलेंस इज नॉट केपेबल टू इंक्वायर इनटू दिस मैटर, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो विजिलेंस हिमाचल प्रदेश की है वो सरकार के दिशा निर्देश पे काम कर रही है। हम इसमें या तो सीबीआई की इंक्वायरी चाहते हैं या किसी जुडिशियल कमेटी की इंक्वायरी, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की के अध्यक्षता में इसमें इंक्वायरी चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर इसमें इस्तीफा बनता था तो बिंदल जी किसकी आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं? ना तो वो सरकार में अभी मंत्री है, ना ही वो कोई डायरेक्टर है, ना ही वो किसी पद पे बैठे हुए हैं। वो एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष है। निश्चित तौर से ये अलग बात है कि वो पार्टी आज प्रदेश में सत्ता में है, इसलिए उनकी जवाबदेही हमसे ज्यादा जो है वो प्रदेश की जनता के प्रति है। मगर सही रूप से अगर किसी का इस्तीफा बनता था, अगर मॉरल हाई ग्राउंड पे आपको इस्तीफा देना ही था, तो इस्तीफा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का नहीं बनता था, इस्तीफा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बनता था। और आज क्योंकि हमारे पास हिमाचल में फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, आज जो स्वास्थ्य विभाग है वो एडिशनल चार्ज जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास है। तो अगर नैतिकता के आधार पर आपको अगर इस्तीफा देना ही था, तो वो इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बनता था। और अगर उन मॉरल हाई ग्राउंड की जिनकी बात जो है बिंदल जी ने साफ शब्दों में अपनी चिट्ठी में लिखी है, बारी बारी उस बात को लिखा गया है, तो मैं समझता हूं कि वो मॉरल हाई ग्राउंड मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए था। उनको भी अपने इस्तीफे की पेशकश जो है वो करनी चाहिए थी, वो नहीं करी है। ये केवल इसलिए, जैसा मैंने कहा कि ये कि राजनीतिक स्टंट है, मगर हम इसमें चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बात नहीं कह रहा। पर हमें इस बात का दुख है कि एक और, जैसा मैंने कहा कि प्रदेश के जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, जो अपनी तनख्वाह कटवा कर, जो पुलिस कांस्टेबल दिन रात मेहनत कर रहा है, जिसका आपने एक दिन का वेतन काटा हुआ है, जो हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं जो दिन रात मेहनत कर रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जिनका आपने एक और आप उनका वेतन काट रहे हैं, और दूसरी ओर इस तरीके के घोटाले जो आपके स्वास्थ्य विभाग में हो रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, मैं आपको ये बात कह सकता हूं, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी इस तरीके के आने वाले समय में और खुलासे इस तरीके के होंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये सरकार राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। ये सरकार जो इनके ठेकेदार पार्टी के बने हुए हैं, इनके बेसिस पर जो है हर टेंडरिंग प्रोसेस चलता है। टेलर्ड मेड टेंडर्स लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वही लोग क्वालिफाई करते हैं जो इन लोगों के आगे पीछे घूमते हैं, जो इनकी गणेश परिक्रमा करते हैं। तो ये चीज आज मुख्यमंत्री जी चाहे कुछ भी कह ले, मुख्यमंत्री जी इस पे चाहे कोई भी बयान कह ले, मगर प्रदेश की जनता आज इस बात को समझती है कि मुख्यमंत्री जी कहते कुछ और है और जमीन स्तर पे कुछ और हो रहा है। मुख्यमंत्री जी की जो कमांड आज उनके प्रशासन के ऊपर होनी चाहिए, उनकी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज प्रदेश की आम जनता इस बात को कह रही है कि मुख्यमंत्री जी की पकड़ जो है वो लगातार अपने प्रशासन के ऊपर, अपने सरकार के ऊपर ढीली होती जा रही है। और उसी का नतीजा है कि उनकी नाक के नीचे इस तरीके के घोटाले जो है वो सरकार के अलग अलग विभागों में, डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि हम इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट की जो इंक्वायरी हो रही है उसकी मान्यता को नहीं मानते, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इसमें हम चाहेंगे कि या तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, या रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के माध्यम से इसमें इंक्वायरी की जाए, और एक फेयर इंक्वायरी जो है एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर 3-4 महीने के अंदर जो है वो कंप्लीट हो, और उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि जो सही रूप से मुद्दे हैं जो हम समय समय से सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, जैसे बागवानी का है, आपके टूरिज्म का है, आपके हॉर्टिकल्चर का है, जिसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। अभी पीछे हमने टूरिज्म का एक डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री जी से मिलाया, और अगले दिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जो है हिमाचल प्रदेश को क्वारंटीन का जो है वो कैपिटल बनाना है, पूरे देश के लोगों को यहाँ पे लेकर आना है। एक और राज्य, अलग अलग राज्यों से लोग, ऐसे लोगों को जो है अपने राज्यों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक हमारे मुख्यमंत्री जी है जो पूरे देश के लोगों को, जो संक्रमित लोग हैं उनको हिमाचल प्रदेश में बुला रहे हैं। इसका बहुत भयंकर रिएक्शन जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में हुआ है।
होटेलियर एसोसिएशन ने, चाहे वो कुल्लू की है, चाहे वो शिमला की है, चाहे वो आपके धर्मशाला कांगड़ा की है, सब ने इसकी निंदा करी है कि ये एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सुझाव मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। हालांकि बाद में उसको बैक ट्रैक कर दिया गया, मगर यही बात मैं कह रहा हूं कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी प्रशासनिक फीडबैक लिए हुए इस तरीके के निर्णय सरकार ले रही है। आज कोई निर्णय लेते हैं, कल उस पर बैक ट्रैक कर देते हैं, परसों कोई निर्णय ले लेते हैं, एक दिन के अंदर एक ही विभाग द्वारा 3-3 नोटिफिकेशंस आ रही है। तो ये सरकार केवल जो है राम भरोसे चली हुई है, और निश्चित तौर से इसका अंत तो आने वाले समय में होगा ही, मगर अभी का समय क्योंकि हमारे लिए प्रदेश में बहुत क्रिटिकल है। रोज हमारे जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। जब से प्रदेश के अंदर ये सामान्य स्थिति बनाने की कोशिश की गई, तब से प्रदेश में केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। इस चीज को हमें इस पे गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। आज मैं फिर से अपने रिक्वेस्ट को मुख्यमंत्री जी से दोहरा रहा हूं कि कृपया करके आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, चाहे शांता कुमार जी है, धूमल साहब है और वीरभद्र सिंह जी है, ये तीनों के तीनों तजुर्बेकार नेता है, प्रदेश के कदावर नेता है। इन्होंने प्रदेश के सरकारें समय समय पर चलाई है, अपने अपने शासनकाल में प्रदेश में बहुत विकास करवाया है। आप कृपया इनसे फीडबैक लें, इनसे सुझाव लें, और उसके माध्यम से राजनीति को पीछे रखते हुए, पार्टीबाजी को पीछे रखते हुए, आप इनके सुझावों के माध्यम से जो है प्रदेश में किस तरीके से हमको इस आर्थिक काल से बाहर निकलना है, उसके ऊपर कार्य करने की शुरुआत करें। आप कहते हैं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, एक और आप भाजपा के विधायकों के साथ तो लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज तक आपने कांग्रेस के विधायकों के साथ कोई लाइव कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर राजनीति, आप कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाह रहे, तो आज तक आपने कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ, जो चुने हुए 21 विधायक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हैं, एक सीपीआई के विधायक हैं, उनके साथ आपने कोई फीडबैक उनके निर्वाचन क्षेत्र से क्यों नहीं लिया? केवल भाजपा के विधायकों के साथ, भाजपा के जिला अध्यक्षों के साथ, भाजपा के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं, और पार्टी लाइन पर आप जो है पार्टी को आगे रखते हुए प्रदेश हित और देश हित को पीछे कर रहे हैं। तो ये मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ये मामला बहुत गंभीर है। इस मामले की तह पे हमें पहुंचने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में अगर इस तरीके का कोई कार्य कर रहा है, हम एक देव भूमि में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश देवों की भूमि है, और निश्चित तौर से अगर ऐसे समय में जब यहाँ पे एक और आर्थिक मंदी देश के अंदर छाई हुई है, उस समय में अगर इस तरीके का कोई प्रकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है, मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता तो उनको माफ करेगी नहीं, ये तो स्वीकारा हुआ है, मगर साथ ही साथ जो प्रदेश के देवी देवता है वो भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ये हमको आज इसके ऊपर गहर चिंतन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर से पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और दूसरी बात अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मैंने कल भी ये बात करी कि आप लाइव एक व्हाइट पेपर रिलीज करें कि कितना पैसा आपको कोविड फंड में अभी तक अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आया है, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हाउसेज है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हाउसेज है, चाहे वो इंडिविजुअल्स है, चाहे एनजीओज है, कितना पैसा अभी तक कोविड फंड में आया है, कितना पैसा खर्च हुआ है अलग अलग जिलों में, इसका हमको व्हाइट पेपर चाहिए। और दूसरा, जो 20 लाख करोड़ जो बारी बारी कहा जा रहा है, वो तो अर्थशास्त्रियों के माध्यम से अब हमें पता ही लग चुका है कि उसमें से जो 8 लाख करोड़ है वो तो लिक्विडिटी मॉनेटरी फंड जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, लोन के माध्यम से दिया गया है। असली पैसा जो आया है इकोनॉमी में वो करीबन 4 लाख करोड़ है। उस 4 लाख करोड़ में से कितना आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला है, उस पर भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये पता नहीं है कि कितना पैसा हमको केंद्र सरकार से इस समय मिला है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से, चाहे वो मनरेगा में आया है, चाहे वो आपके मजदूरों के लिए आया है, चाहे बागवानों के लिए आया है, किसानों के लिए आया है, कितना पैसा इस जो पैकेज, सो कॉल्ड इकोनॉमिक पैकेज है, उसमें कितना पैसा हिमाचल प्रदेश में आया है, ये हम जानना चाहते हैं। और अंत में जो विशेष सत्र की हमने बात करी थी, उस पर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने राजनीति को पीछे रखते हुए, और हमें खुशी है इस बात की कि कई भाजपा के विधायकों ने भी जो है अपनी अंतरात्मा को समझते हुए माननीय स्पीकर महोदय से ये निवेदन किया है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए।
ये अलग बात है कि जब उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का दबाव बना तो उन्होंने अपनी बात को बैक ट्रैक कर लिया। मगर हमने एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक रूप से ये निवेदन किया था, क्योंकि हम जो कमियां जमीन स्तर की है और जो इसमें समस्या लोग जो अलग अलग समस्या लोग इसमें झेल रहे हैं, वो हम चाहते थे कि उसको हम विधानसभा के अंदर जो है उस बात को हम डिस्कस करें। मगर उस पर भी इन लोगों ने राजनीति करी, उसमें भी इन्होंने पार्टी विप जारी करते हुए जो है उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल भाजपा के विधायकों से मांगा, चाहे वो राकेश पठानिया जी है, चाहे वो ज्वाला जी के विधायक रमेश धवाला जी है। तो निश्चित तौर से इस चीज पे हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि इस समय भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं और उल्टा हम पे राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं अंत में यही कहूंगा कि हम अभी राजनीति नहीं कर रहे हैं, मगर हम विपक्ष में हैं। हमें सरकार ने, हमें जब प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए विपक्ष में बिठाया है, विपक्ष में हमारी जिम्मेवारी है कि अगर सरकार कोई अच्छा कार्य करती है उसका समर्थन करे, मगर अगर कोई कमियां सरकार के अंदर रहती है, कोई घोटाले सरकार करती है, पब्लिक डेवलपमेंट के काम सरकार नहीं कर रही है, उसको उजागर करना हमारा काम है। मुख्यमंत्री जी को वो अच्छा लगे चाहे वो बुरा लगे, हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और प्रदेश की आवाज को मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर उठाते रहेंगे। सर, 2 सवाल है। एक पहला ये कि आपने कहा कि जो पूर्व में 3 मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री को जो है सुझाव लेना चाहिए ताकि एक गुड गवर्नेंस हो, तो क्या अनुभव की कमी दिखाई देती है आपको? दूसरा सवाल सर ये है कि बिंदल साहब ने जो इस्तीफा दिया है, क्या आपको लगता है कि ये जो सारा प्रकरण है यहीं पर दब जाएगा, इसीलिए इस्तीफा देकर जो है पल्ला झाड़ा जा रहा है? देखिए, जहां तक सुझाव की बात है, निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, मगर निश्चित तौर से अनुभव की भी कमी है और जो पकड़ प्रशासन पे होनी चाहिए उसमें भी कमी है। ये बात, जैसा मैंने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक आम बात आज प्रदेश के अंदर है। और निश्चित तौर से अगर कोई अपने बुजुर्गों का, अपने शीर्ष नेताओं का या अपने जो आपसे पहले जो लोग रहे हैं उनका कोई अगर सजेशन लेता है, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदू समाज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनका जो मार्गदर्शन है वो लेना चाहिए। इसमें क्या गलत बात कह रहा हूं मैं? निश्चित तौर से ये उनको लेना चाहिए। और दूसरा जो ये आपका जो इस्तीफा बिंदल जी ने दिया है, जैसा मैंने कहा कि ये एक स्मोक स्क्रीन बनाने की कोशिश करी जा रही है, लोगों के आंखों में धूल झोंकने की, और जो सही मुद्दा है उससे लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। मगर प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, प्रदेश की जनता हर पहलू को बड़ी अच्छी तरीके से समझती है और क्या पर्दे के आगे है, क्या पर्दे के पीछे है, क्या पिक्चर लोगों को दिखाई जा रही है, क्या पिक्चर असलियत की है, सब चीज लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जो इस्तीफा माननीय बिंदल जी ने दिया, और मैं समझता हूं कि पहली बारी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हुआ होगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो है उस इस्तीफे का अप्रूवल भी नड्डा जी द्वारा आ गई। तो ये, मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड मामला था, पूरा एक सोच समझ के इस चीज को किया। ऐसा नहीं था कि इम्प्रॉम्प्टो ये हुआ है, ये बड़ा सोच समझ के ये सब चीजें हुई है और ये केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए किया गया है ताकि इस मामले से लोगों का जो उनका वो है वो हट जाए और वो ध्यान हट जाए। मगर इस तरीके का ये चीजें, हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम इस पे, इनको तथ्यों के हिसाब से, हम किसी के ऊपर कोई चिंताकशी नहीं करना चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई व्यक्तिगत रूप से कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। मगर तथ्यों के बेसिस पे अगर कोई धांधली हुई है, तथ्यों के बेसिस पे कोई कमियां सरकार द्वारा रही है, तो उन मुद्दों को हम उठाएंगे, चाहे भाजपा को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मगर उन मुद्दों को हम उठाएंगे और इसकी तह तक जाने पर हम इन्हें मजबूर करेंगे।